आ चुके होंगे। आज जो बचा है, गुड गवर्नेंस की अब जो प्रिपरेशन है वो खात्मे की ओर है। ठीक है, और अभी तक जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, आप गौर करेंगे तो इसका जो एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस, क्योंकि गुड वही है जो गवर्नेंस है, उसी में गुड डाला आपने, जो गुड़ डालने का काम किया उससे गुड गवर्नेंस। आज जो बच्चा खोचा है मैं उसको बताता हूं आपको, और जो कभी कभी आपने इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन हो या यूपी पीसीएस का हो या जिस भी स्टेट्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिले हों, आपने अब आप जाके उस क्वेश्चन को देखिए और आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप हो गई है कि जो एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन एक जो फीडबैक देगा, आंसर आपका उस क्वेश्चन का फीडबैक है, लेकिन अब आंसर जो है ना संबोधित करेगा उस प्रश्न को। आपका जो कंसेप्ट है अब वह प्रश्न को संबोधित करेगा। इसलिए कहा जाता है अच्छा उत्तर वो होता है जो प्रश्न को संबोधित करे। किसी विषय में जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, प्रश्न में उसके अनुपात में बात कहने की दक्षता और क्षमता का विकास हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि अब आप संबोधन के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लेकिन जो है बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी हमसे जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं कहीं भी पढ़ाने जाता हूं, जयपुर जाऊं, इलाहाबाद जाऊं, दिल्ली जाऊं, लखनऊ जाऊं, मैंने ये महसूस किया, 500-500 स्टूडेंट की क्लास में महसूस किया कि उनका पूरा जोर नॉलेज के कलेक्शन पे रहता है, नॉलेज के प्रेजेंटेशन पे नहीं रहता है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि मैं 10% भी नहीं बोल सकता, यानी 10 अगर बोलूं तो 550 लोगों के पास उतने भी नहीं मिलते हैं। जब मैं खुलेआम कहता हूं आप असाइनमेंट लिख के मुझे दीजिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसमें भी 500 में 25 असाइनमेंट लिखने वाले नहीं मिलते। जैसे आपको कल हमने क्वेश्चन दिया, अगर माना ऑफलाइन क्लासेस होती और मैं ये कहता कि आप मुझे लिख के कल दीजिए, तो लिखने के लिए तो जितने स्टूडेंट लिखे उसमें से 5% मुश्किल से लिख के ले आते। ठीक, आप एक चीज बच्चा जान लेना कि जितने परसेंट लोग लिखते हैं, अगर 100 की क्लास में 5-7 लोग लिख रहे हैं, 10 लोग मुश्किल से लिख रहे हैं, तो आप जान लेना कि कंपटीशन उन्हीं 10 के बीच है। 100 के लोग सिर्फ जगह भरने जा रहे हैं, मात्रा बढ़ाने जा रहे हैं। वो जो 90 लोग या 91-92 लोग होंगे उस 100 में, वो अपना एक मतलब वजूद कायम रखने की फिराक में है, लेकिन हकीकत यह है कि वो असल स्पर्धा से अनजान है। यह परीक्षा केवल इंफॉर्मेशन या नॉलेज का कलेक्शन नहीं है, यह परीक्षा लेस मोर, क्या समझे, लेस मोर, कम में ज्यादा करो। ज्यादा में कम का नहीं, ज्यादा में तो तुम ज्यादा ही पढ़ते रह गए, कम लिखना था 200 शब्द। प्रैक्टिस नहीं है, जिसको गागर में सागर भरना आता है, वो इस कंपटीशन का ताकत होता है, और वो तब होता है जो अभ्यास होता है। तो मैं जैसे क्वेश्चन आपको दिया, हम एक ऑनलाइन हमारा इवेल्युएशन फोरम है, ऑनलाइन इवेल्युएशन फोरम में आप अपने असाइनमेंट दीजिए, उसमें बाकायदा हम चेक करेंगे। उसका एक रूल है, आप सिर्फ संडे छोड़ करके 2 आर्टिकल दे सकते हैं एक दिन में,
ऐसे नहीं कुछ भी लिखा दे दिए, लिखिए 10 दीजिए 2, चेक कैसे करेंगे? तो जो आपको असल चीज चाहिए, वो चाहिए प्रेजेंटेशन। देखे होंगे सारे लोग पढ़ाते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन कोई प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा, कोई ये नहीं बताता कि हम कैसे लिखें। तो मैं यहां बच्चा ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक राइटर हूं, 1,500 से ज्यादा मेरे आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, किताबें मैंने लिखी है। आप लिखने की, मेरा जो अंदर छाती में पढ़ाने के साथ लिखने और लिखाने का जो दम है ना, उसको सीखिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं कोई और भी पढ़ा देगा, बहुत सारे टीचर हैं, यूट्यूब वगैरह खोलिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन लिखा नहीं रहे लोग। हमने बड़ी बड़ी कोचिंगें जो अपने को समझती है बड़ी भारी कोचिंग है, उनके यहाँ भी असाइनमेंट क्या होता है ना कि असाइनमेंट हमने देखे, असाइनमेंट को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद असाइनमेंट को वो चेक करता है जो उस विषय को पढ़ाता ही नहीं है। भाई जैसे मैंने आपको गुड गवर्नेंस पढ़ाया, तो गुड गवर्नेंस जब आप लिख के मुझे देंगे तो हम चेक करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि स्टूडेंट का कंसेप्ट कैसा है, मेरे पढ़ाने के हिसाब से है, कुछ नया जोड़ा है कि नहीं। आर्टिकल आपका हो और मैं दे दूं हिमांशु जी जो हमारे हैं उनको चेक करने के लिए, हिमांशु जी चेक कर सकते हैं। अगर हिमांशु जी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो हिमांशु जी ज्योग्राफी वाला असाइनमेंट चेक करें, और हम गवर्नेंस वाला करें, क्वालिटी वाला करेंगे, आईआर वाला करेंगे, या एथिक्स वाला करेंगे, जो भी सर पढ़ाएंगे उसका करें। अभी तो पता चले कि स्टूडेंट को हमने इनपुट क्या दिया, उसका आउटपुट क्या है। तो आप प्रेजेंटेशन पे जोर दीजिए, लिखने पे, प्रस्तुति पे, और जितनी अच्छी प्रस्तुति उतनी जल्दी सिलेक्शन। इसीलिए 22 साल में, 23 साल में जो लोग आईएएस बने हैं वो कितना पढ़े होंगे यार? मैं फिर वही सवाल है, उतना नहीं पढ़े, लिखे अच्छा। उस प्रश्न का उत्तर सही था और उत्तर ने प्रश्न को संबोधित किया था। ओके, ये जो 2-4-10 मिनट हम पहले बोलते हैं ना क्लास से पहले, ये ना बोले तो असंतुष्टि रहती है, भड़ास थोड़ा निकालना पड़ता है कि आखिर जिस कॉम्पिटिटर को हम पढ़ा रहे हैं वो कॉम्पिटिटर हमारे मतलब किस तरह के हैं, उनमें क्या चीजें डालें, तो थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं कि क्या पता आज समझ में आ जाए। अगर गलती से आज नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, कल बोल देंगे, कल समझ लीजिएगा, बोलते तो रहेंगे ही। अब आते हैं हम विषय पे